बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए क्रिस्पी से पकौड़े की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। इसके साथ चटनी है दही की। तो ये क्रिस्पी पकौड़े कैसे बनेंगे मैं आपको तरीका बताता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाने हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगी बंद गोभी, 2 आलू ले लें और उसके साथ 1 प्याज ले लें, 3-4 मिर्चें ले लें। सब्ज़ मिर्चें आप देख लीजिएगा, अगर तीखी हों तो थोड़ी सी कम डाल लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताता हूँ कि आलू आपने कैसे काटना है। ये साइडों से ऐसे आपने सब पहले बड़े लंबे अपना बड़े बड़े कतले ऐसे काट लेने हैं। ये इस तरह से काट के फिर आपने ये बारीक करना है इसको, और ये सारा जो है ऐसे आपने काट लेना है। बेशक आप लंबा रख लें या इसको दरमियान में से काट के थोड़ा छोटा कर लें। ये देख लीजिए मैंने इतना बना दिया है। इसको आप मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं, ये दरमियान में से कट लगा के। ठीक है, इसको हम डालेंगे एक पानी वाले बाउल में, क्योंकि आलू अगर हम वैसे ही रख दें तो ये काले हो जाते हैं। आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा फौलाद होता है, तो ये काले होने का ख़तरा होता है। इसको हम साइड पे रखेंगे और उसके बाद हम लेंगे प्याज। अब प्याज को क्या करना है, प्याज को भी आपने बिल्कुल इसी तरह लंबा लंबा काटना है। ठीक है, इसको पहले 2 हिस्सों में करें और ये अपना ऐसे बड़े बड़े आपने लंबे लंबे काट लेने हैं। अब लेंगे हम यहाँ पे बंद गोभी, और बंद गोभी के भी आपने, ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा कम करने लगा हूँ। और इसको भी आपने यूँ करना है कि इसको भी अपना ऐसे ही काट लीजिएगा, स्लाइस बना लें। और ये सब चीज़ें जब आप काट लें तो आपने क्या करना है, अब मिर्चें रह गई हैं, फिर मिर्चों को भी मैं काट लेता हूँ और इन सब चीज़ों को मैं एक बाउल में मिक्स कर दूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बनने वाले हैं, जिनकी लुक भी बहुत अच्छी है और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए, उसके साथ मैं बाकी चीज़ें जो भी मैंने काटी हुई हैं, आपके सामने ही काटी हैं, वो सब की सब इसमें मैं डाल देता हूँ। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाते हैं और कोई लंबे चौड़े इसमें मसाले भी नहीं डालने हैं। सादा सा आप बनाएं, बहुत मज़े का ये बनेंगे, बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे और इनको देख के खाने वाले का दिल करेगा कि वो ज़रूर खाए। तो जो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इसमें डालूँगा बेसन, और बेसन डालूँगा मैं 4 चम्मच, यानी कि 1 कप। 1 कप आप डाल लीजिए। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम घर में पकौड़े बनाते हैं ना, तो हमारे बिल्कुल वैसे नहीं बनते। यहाँ पे ये ज़ीरा मैंने डाल दिया। ज़ीरे को आपने हाथों में मसल के डालना है और इसके साथ धनिया भी आपने साबित लेना है। यहाँ पे मैं पाउडर, ज़ीरे का पाउडर भी नहीं डाल रहा, और धनिया भी जो है ये मैंने पाउडर शेप में नहीं लिया है। ये देखिए ऐसे आपने डालना है। ये पकौड़े जब आप ढाबे पे जाते हैं वहाँ पे ऐसे आपको मिलते हैं। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ये कुटी हुई मिर्च, इसको आप डाल दें। और 1 चम्मच जो है आपको नमक की ज़रूरत होगी। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो फिर आप बेशक इसमें नमक थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। 1 चम्मच हल्दी मैंने डाल दी। हल्दी जो है ये कलर भी अपना कलर का काम भी करेगी। अगर आपको ज़्यादा रेड वाले चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर डाल दें। ऐसे ये इसको मैंने ये अपना मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगा। इसको 20 मिनट के बाद जब ये मैं निकालता हूँ तो ये देखिए ये सारा जो है पानी में सब चीज़ें नरम हो चुकी हैं। आलू, अपना प्याज और उसके साथ साथ जो बंद गोभी थी वो भी सब चीज़ें नरम हो गई हैं। ये इसको आपने रखना ज़रूर है। जैसे ही आप मसाला बनाएं उसके साथ ही आपने इसको बनाने नहीं लग जाना पकौड़े। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल, और ये पकौड़े मैं छोटे छोटे इसमें डालूँगा। इसको आप इनके साइज़ को बड़ा भी आप रख सकते हैं, इनके साइज़ को छोटा भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगा, मैं छोटे ही बनाऊँगा। बल्कि आपको भी मैं यही मशवरा दूँगा कि इसी साइज़ के बनाएं। ये बनेंगे भी बहुत मज़े के, और जो है ना अपना पकेंगे भी बहुत अच्छे। तो ऐसे आपने 2
मिनट तक जो है एक साइड से पकाना है, फिर उसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा था कि जो मेरे नए दोस्त हैं, जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और मेरा साथ जो है वो हमेशा के लिए रहे। आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहें और आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते रहें अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चों के लिए। ये देखिए दूसरी साइड से भी मैंने जो है अच्छी तरह से इसको पका लेना है, और एक दफ़ा फिर मैं इसको पलटा दूँगा और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखिए ये मज़े के पकौड़े जो है बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। एक बाकी जो मसाला रहता है उसको भी मैं इसमें डाल लेता हूँ, और फिर जो है आप सबके सामने इन सबको डिश आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो इसी कलर में आपने रखना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। बहुत ज़्यादा पक जाएँ तो फिर भी ये सख्त हो जाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ना इसमें आप सोडा डालें, ना इसमें आप अंडा डालें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके पकौड़े जो है ये रेडी हैं। आप के लिए रमज़ान में बहुत मज़ा करने वाले हैं, और रमज़ान में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत जल्दी से बन जाने वाले ये पकौड़े आप अपने घर में बनाएं, दुकान से बिल्कुल नहीं लाएं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं। इनके साथ आप केचप लें, इनके साथ आप चटनी लें। ये मैंने पुदीना और दही की चटनी जो है ये इसके साथ रखी हुई है। तो माशाल्लाह ये खाएं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सबके घरों में बारिश की तरह बरसती रहे मेरे दोस्तों। जो मेरे दोस्त परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे और उनको शिफाए कामिला दे। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क़ दे। मेरे दोस्तों अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, आप बनाएं पकौड़े। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।